ऑल राइट पीपल, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ ट्रेडोफाई। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन टिल नाउ, क्योंकि इट विल बी अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड दिस रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप समझिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करना। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। मैंने कोई ऐसी स्लाइड्स नहीं बनाई हैं, मैं आपको सामने से ही ड्रॉ करूँगा, सामने से समझाऊँगा और बताऊँगा कि वो कैसे काम करता है। चाहे छोटे प्लेयर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, ट्रेडर्स हों, लॉन्ग टर्म हों, स्विंग हों, पोजिशनल्स हों, इंट्राडे हों, सबको ही ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसने ये मैनेज नहीं किया वो भैया यूं करके गया, ठीक है, खत्म, खल्लास। तो ये मैनेज करना पड़ेगा आपको। अब ये कैसे मैनेज करना पड़ेगा, आई टेल यू। देखिए, एज अ ट्रेडर सबसे पहले मार्केट में आने के पहले आपको ट्रेड डालने से पहले, देखिए, ट्रेड अकाउंट के अंदर पैसे जोड़ देना इज़ नॉट द थिंग। कोई भी जोड़ सकता है, जिसके पास पड़े हैं, जो आना चाहता है। पैसा जोड़ना बड़ी बात नहीं है, बाय सेल का बटन दबाना भी बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है टू मैनेज द रिस्क थिंग। रिस्क आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट का मैनेज क्या करना है, रिस्क। क्योंकि ये आपका अकाउंट की कैपिटल बचाएगा और प्रॉफिट आपको आगे प्रॉफिट करने पे शाबाशी देगा और आपकी कैपिटल को ग्रो करेगा। तो जब कैपिटल से कैपिटल बनेगी तो फिर आपको कल को जो रिस्क होगा वो भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ले पाओगे, ताकि आप और अच्छे पॉइंट्स निकालो और अच्छे ट्रेड्स को इनिशिएट करो और लंबे टाइम के लिए होल्ड करो। ऑलराइट, चलिए। आज आपने एक टर्म सुना होगा, रिस्क रिवॉर्ड में होता है 1:2, 1:3, 1:4, कुछ लोग 1:10, है ना, इस तरह के निकालते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर जो समझते हैं, जो प्रॉपर अपने रिस्क को मैनेज करते हैं और वो इस तरह की पोजीशंस को निकालते हैं और डेली निकालते हैं। बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर। लेकिन आप चाहे बिगनर हो, चाहे आपको मार्केट में बहुत टाइम हो चुका हो, या फिर आप मार्केट में आने की सोच रहे हो, कोई भी थॉट्स हो आपके पास, इस चीज़ को सभी को अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आपको एक्सपीरियंस 5 साल हो, 10 साल हो, चाहे 50 साल हो, रिस्क मैनेज आपको खुद ही करना पड़ेगा। नो बडी विल कम ऑन टू योर बिहाफ टू मैनेज योर पर्सनल रिस्क। समझे आप बात को। चलिए, तो मैंने आपको बताया, एक ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले ही, मतलब बाय या सेल का बटन दबाने से पहले, डिसाइड अपना रिस्क करना है। प्रॉफिट नहीं, रिस्क पहले करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आता है दूसरी चीज़, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट में ही वो चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिसको आप कहते हैं RR, ठीक है। अब ये रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या भला है, ये आपको मैं नीचे पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा। लेट सपोज आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, 1 लाख, ठीक है। ये आपका अमाउंट है, अमाउंट। अब अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपको इस पे कितना रिस्क लेना है। देखिए, मिनिमम आपको कम से कम भाई 1% का रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो 1 से 2% बस, मतलब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। 1% और मैक्सिमम 2%, मतलब 1 लाख का 1% हुआ आपका 1,000, 2% हुआ आपका कितना, 2,000, ठीक है। तो इतना ही रिस्क आपको लेना है इसमें। चलिए, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जल्दी से कॉलम्स बना के। पहले तो मैं आपको नंबर ऑफ आपको दिखाता हूँ। ये है आपका नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। चलिए, उसका एक कॉलम हो गया। अब ये आपका आ गया इसमें R, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। इसका कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम और 3 कॉलम, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया है। अब एक वीक में कितने दिन हुए, 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है।
अब मानिए इस आप जो रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं यहाँ पे हम रखते हैं, सपोज देखिए मिनिमम आपको जो लेना है 1:2 मार्केट से लेना है। कैसे लेना है ये मैं आपको भी अंदर बताता हूँ। 1:2 इज द मिनिमम रिस्क विच यू हैव टू बियर, MINIMUM, this is the minimum. 1:3 is average, all right. 1:4 is good, 1:4 is good, और 1:4 प्लस जाइए इसके ऊपर जो है दैट इज वेरी गुड, या फिर आप कह सकते हैं एक्सीलेंट, ठीक है, उस तरह से। लेकिन ये जो इतने आगे के मिलेंगे ये आपको मिलेंगे कब, जब आप करोगे ट्रेल, ठीक है। आप लोग को मेरे ख्याल से मालूम ही होगा, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा भाई ट्रेल कैसे किया जाता है, कैसे होता है ट्रेल, ऑलराइट। चलिए, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास क्या है 1:2 का, फिर आपके पास एक क्या है 1:3 का, फिर एक आपके पास क्या आ गया 1:4 का। मतलब आपने पहले दिन, मतलब मंडे को आपने, ये मानिए मंडे है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, भाई 5 ही दिन है ना। अब आपको डेली ही ट्रेड करना है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डेली ही भी ट्रेड करोगे ऑप्शंस में, ख़ास तौर से ऑप्शंस में, मानिए ऑप्शन ट्रेड करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ही तरह से ऑप्शन को ट्रेड किया जाता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वॉलेटिलिटी उसी के अंदर होती है, ठीक है। बाय सेल के ऑर्डर्स धड़ल्ले से लाखों करोड़ों ऑर्डर्स लगते हैं हर सेकेंड्स में, ठीक है। तो उसी के अंदर मानिए आप ट्रेड कर रहे हैं, आप किस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो वो आपकी कंप्लीटली दैट इज़ योर कॉल। लेकिन 5 ही दिन हो गए, ठीक है, 5 दिन। 1:2 का मतलब क्या है, 1:2 का मतलब ये है कि भाई या तो आप जो मैनेज कर रहे हो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसमें कोई एक चीज़ ही हिट होगी, मतलब या तो आपका रिस्क होगा या तो आपका रिवॉर्ड होगा, ठीक है, दो में से एक ही चीज़ होगी। और रिस्क एंड रिवॉर्ड को जब आप मैनेज करेंगे तो एक चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बढ़िया से लिख के बता देता हूँ, और इसको थोड़ा सा जहन में बहुत अच्छे से आप डालें कि मार्केट के अंदर एक इस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं। वो चीज़ क्या है, इमोशन, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। इमोशन लेस मार्केट है, कर दीजिए लेस, इमोशन लेस मार्केट है, कोई वैल्यू नहीं है आपके इमोशंस की कि आपका कितना लॉस हो गया, आप पैसा कहाँ से लाए थे, कैसे लाए थे, मांग के लाए थे या कैसे भी आपने किया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। उस वैल्यू का पैसा और आपकी कैपिटल को बचाने के लिए ही आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब आपने कोई भी ट्रेड लिया, उसमें दो ही चीज़ हो सकती है, तो आपको पहले इमोशंस का जो फैक्टर है इसको हटा देना है अपने पास से, इसको बिल्कुल भूल जाइए कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है मार्केट में। जब आप ट्रेड लोगे तो उसमें एक ही चीज़ होगी हिट, या तो भैया आपका रिस्क हिट होगा या तो आपका रिवॉर्ड हिट होगा। मतलब रिस्क जो 1:2 ले रहे हो, मतलब 1 आपका रिस्क है, 2 आपका रिवॉर्ड है। अगर ये हिट हो गया तो भी आप बाहर हो जाइए, फौरन बाहर हो जाइए, और ये हिट हो गया तो भी बाहर हो जाइए, फौरन बाहर हो जाइए, ठीक है। ये बहुत क्लियर चीज़ है। 1:2 के अंदर कैसे ट्रेड होते हैं, मानिए पहले दिन आपने ट्रेड लिया, पहले दिन मंडे को आपको 1:2 के हिसाब से, आपका मतलब क्या हो गया, 1 लाख की कैपिटल पे 1%, मतलब क्या हो गया 1,000 का, भाई या तो आप यहाँ पे लॉस दोगे वरना आप क्या करोगे 2,000 का प्रॉफिट करोगे, ठीक है। यही है ना 1:2। तो मानिए आपने पहले दिन मंडे को जो ट्रेड डाला उसने आपको फ़ौरन क्या किया 2,000 का प्रॉफिट दे दिया, फ़ौरन प्रॉफिट दे दिया 2,000 का। फिर आपने ट्यूसडे को ट्रेड डाला, उसने क्या किया, उसने आपको फिर से 2,000 का प्रॉफिट दे दिया, भैया 2 दिन में 4,000 रुपये आपने प्रॉफिट बुक कर दिया मार्केट से। अब आपके वेंसडे को भी 1,000 का लॉस, मानिए थर्सडे को भी 1,000 का लॉस, और फ्राइडे को भी 1,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी देखिए क्या आपकी, आप 5 में से सिर्फ 2 दिन ही प्रॉफिट कर रहे हो, 3 दिन लॉस में हो, 3 दिन लॉस में हो, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये आपका वीक पूरा एंड हो गया। अब आपने क्या किया, मंडे को 2,000, ट्यूसडे को 2,000, वेंसडे को 1,000, फिर 1,000 और फिर 1,000, तो टोटल आपने प्रॉफिट यहाँ पे कितना किया, 2 2 4, और लॉस आपने कितना किया 1 1 1, मतलब 3।
तो एवरेज इसका क्या आ गया नीचे की साइड में 1000, मतलब 1000 रुपीज़ आप अभी भी प्लस में हो थ्रू आउट द वीक। अब इस दिन की पाँचों दिन की ब्रोकरेज लो, अगर मैं कह रहा हूँ 70 रुपीज़ भी ब्रोकरेज आ रही है, तब भी आपके 350 ही रुपये तो हो रहे हैं भाई मोटे मोटे। उसके बाद भी आप यहाँ से 450, 500, 650 रुपये तब भी आपके जेब में हैं इस दिन। ठीक है, समझे आप? मतलब प्रोबेबिलिटी देखिए आपकी क्या है, आपका विनिंग रेट क्या है, सिर्फ 5 में से 2 दिन। लूजिंग आपका कितना है, 5 में से 3 दिन। लेकिन 3 दिन की जो लूजिंग है 1,000 की, क्योंकि आपने क्या मेंटेन किया, अपना रिस्क अपना रिवॉर्ड। भाई लॉस दूंगा तो एक ही दूंगा, प्रॉफिट लूंगा तो कम से कम 2 तो लूंगा। ठीक है, चलिए सेम अगर आप 1:3 को मैनेज करते हो, देख लेते हैं कि 1:3 में क्या होता है। मानिए आपने 1:3 में आपने कहा आज मैं 1:3 लूँगा मार्केट से, पहले ही दिन आपको होता है 1,000 का लॉस, दूसरे दिन आपको क्या होता है 3,000 का हो जाता है मानिए प्रॉफिट, फिर आपको होता है 1,000 का लॉस, फिर आपको होता है 1,000, फिर आपको हो जाता है 3,000 का प्रॉफिट। अब क्या आया आपका एट द एंड ऑफ द वीक, क्या रिजल्ट आया, आपने कितना प्रॉफिट किया, 2 दिन मतलब 6,000, और 3 दिन आपका क्या हुआ, लॉस हो गया। मोटा मोटा पैसा आपके पास इधर कितना बचा, 1,000 बचा। 1, 2, 3, 4, 5 दिन की ब्रोकरेज निकाल दीजिए अगर आप एक एक ट्रेड के हिसाब से 350, तब भी आपके पास कितना बचा भाई, 25-2700 रुपये तो बचा। समझे ना? तो आप यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे विनिंग स्ट्रीक बिल्कुल मैंने कम रखी है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई डेली ज़रूरी थोड़ी ना कि 2,000 हिट होगा। भाई होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपका 1,000 का लॉस हिट हो सकता है तो फिर 2,000 और 3,000 का प्रॉफिट क्यों नहीं हिट होगा, वो भी हिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ हटानी है अपने दिल से दिमाग से मार्केट टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड इमोशंस। इमोशंस हटाने हैं। आपका प्रॉफिट होता आपको दिखाएगा 1,000, 1,500, 2,000, फिर हो जाएगा 500, फिर हो जाएगा 200, फिर पूरा माइनस हो जाएगा 500, फिर वहाँ से वापस जाएगा 2,000, 2,500, 3,000 देगा। आपको पेशेंस रखना है मार्केट के अंदर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो पहले पेशेंस जुटाइए, ट्रेड तो होते रहेंगे। समझे आप? 1:2, 1:3, सेम गोज फॉर 1:4। मानिए पहले ही दिन आपको हो गया है 1,000 का लॉस, फिर आपको होता है 1,000 का लॉस, फिर आपको होता है 1,000, फिर आपको होता है सीधा यहाँ पे 4,000। ठीक, फिर आप इस पे करते हो एक और प्रॉफिट। मतलब मैं 3 में से सिर्फ 2 ही दिन देख रहा हूँ कि 2 ही दिन आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो, 3 दिन तो आप लॉस में जा रहे हो। लेकिन 3 दिन का लॉस आपका क्या है, फिक्स। फिक्स लॉस इज फिक्स। ठीक है ना, ये देखिए सब फिक्स है लॉस आपका। तो प्रॉफिट में क्या हुआ, 4 कितना हो गया, 8,000 रुपये हो गए। इसमें से कितने, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये इसमें से गए, 5×3 = 8। टोटल आप कितने फ़ायदे में आ गए, 5,000 के। 350 की ब्रोकरेज भी, मैं कह रहा हूँ 500 रुपये की ब्रोकरेज निकाल दी, तब भी कितने आ गए आपके पास, 4,500 रुपये आ गए। तो ये आप जितना अच्छा मैनेज करोगे। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि भाई चलिए 4,000 का तो मेरा प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये 4,000 जो आया है ये कैसे आया है भाई। आपका मानिए आपको अब 4 की जगह 6,000 भी आ सकता है एक दिन में, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, प्रॉफिट कितना भी आ सकता है। लेकिन लॉस जो रिस्क है वो हमेशा फिक्स होगा। रिस्क विल बी ऑलवेज फिक्स, रिवॉर्ड फिक्स नहीं होगा। रिवॉर्ड मार्केट के हिसाब से मिलेगा। मानिए आपने इस दिन ट्रेड करा, आपको 2,000 दिख रहा है वहाँ पे, आपने कितने लॉट पे किया ट्रेड, मानिए 2 लॉट में ट्रेड किया आपने। ठीक, अगर आपको 2,000 दिख रहा है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक लॉट को कर दोगे अपने बुक। एक लॉट कर दिया बुक, बुक हो गया एक लॉट। अब एक लॉट बुक होने के बाद आपने जो ट्रेड जहाँ पे भी लिया है, मानिए आपने कोई ट्रेड 100 रुपये पे लिया, ठीक है, 1:2 के हिसाब से 100 रुपये पे आपने कोई भी ट्रेड लिया है। और अब आपका इसमें स्टॉप लॉस कितना होगा 1,000 रुपये के हिसाब से, भाई आपका 1,000 के हिसाब से हुआ 80 रुपये हुआ आपका क्या स्टॉप लॉस, और 120 रुपीज़ हुआ आपका क्या प्रॉफिट। अब ये 100 का अगर मानिए 80 आ गया तो आप बाहर हो गए, ये 120 हिट हो गया। तो आपके पास अगर 2 लॉट है तो आपने क्या किया, 120 पे एक लॉट बुक कर दिया, और आपने बाय कहाँ पे किया था, 100 पे। तो अब 100 पे जो आपने चीज़ बाय करी थी, एक लॉट आपने उठा के लगा दिया SL अपना स्टॉप लॉस 100 रुपये पे। ठीक,
वापस से। अब क्या है, आपके पास 500 जो रुपए आए थे वो तो आपसे अब कोई लेके भी नहीं जा सकता है। और जो 500 रुपए हैं, अब अगर मार्केट वहां से और आपके फेवर में गई, मानिए 120 की जगह वो 140 भी चली गई, ठीक है, 140 चली गई, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ गया ना, ये 20 पॉइंट और बढ़ गई। जो आपको 1000 का 2000 आ रहा था, वो 20 पॉइंट बढ़ने की वजह से 1000 रुपये और आ गया, अब वो 3000 हो गया। तो किसी दिन आपने मानिए 3000 बुक कर दिए, मिनिमम है ये, 1:2 इज द मिनिमम। आपके पास 2 लॉट हैं, एक लॉट आपने बुक किया, एक लॉट को ट्रेल किया। अगर ये वापस भी आ जाता है तब भी आपने यहाँ पे क्या 1000 रुपये तो बुक करे हैं। नियर अबाउट जो सम आपका वीक का आएगा नीचे, वो आपको देखना है आफ्टर गिविंग ऑल द ब्रोकरिंग चार्जेस, कि नीचे एंड में हफ्ते में बचा क्या, वहां मेरे पास हफ्ते में क्या बच रहा है। तो ये है पावर रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क रिवॉर्ड की, जिसको आप अपनी कैपिटल के हिसाब से, अगर आपको देखिए ज़्यादा है पोटेंशियल लॉस लेने का, आप चाहते हो कि नहीं अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 5000 तक का रिस्क ले सकता हूँ, तो भाई 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट आपको कम से कम 10,000 बुक करना है, 3 के हिसाब से आपको और करना है, 4 के हिसाब से आपको और करना है। भाई जो मेरा लॉस है उसका डबल मिनिमम मुझे चाहिए प्रॉफिट एक दिन में। एक ही एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करिए, देखिए मार्केट के अंदर आप जो भी वीडियोस देख रहे हो दुनिया भर के, सब आपको क्या दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। इट इज़ लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहाँ पे ग्लैमर, देखिए इंडस्ट्री के अंदर क्या है, आदमी को इतना अच्छा क्यों लगता है हीरो हीरोइन, क्योंकि उनको दिखता है ग्लैमर। बट ग्लैमर जो दिखता है वो अट्रैक्शन के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और कुछ ही लोग काम करें। सेम गोज़ फॉर द मार्केट। मार्केट में भी दिखाया जाता है आपको लाखों का प्रॉफिट, डेली 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हज़ारों लाखों का प्रॉफिट लोग कर रहे हैं। ठीक, आप वो प्रॉफिट देख के मार्केट में कूद के जाते हो, और आपका उसमें प्रॉफिट आपका नहीं आता है, क्योंकि देखिए मल्टीपल बहुत सारे स्कैमर्स पकड़ के, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग पकड़े गए जो रिवॉर्ड्स लेके ही पैसा कमा रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग पकड़े गए जो स्टूडेंट्स को ठग रहे थे, जो फेक टर्मिनल्स चला रहे थे, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा था आप पूरी कैपिटल एडिट कर सकते हो और मार्केट में रिफ्रेश कर सकते हो, सारा प्राइस आपको दिखेगा। सेम आपका जो ब्रोकर है, जो जो आपके मेन जेनरस जो ओरिजिनल ब्रोकर्स हैं, ऑथेंटिक ब्रोकर्स हैं, वो सारे ब्रोकर्स आपको उसी के ही सेम प्लेटफॉर्म नकली लोगों ने बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, जो इंसान 2-4 लाख, 1 लाख, मैं कह रहा हूँ 50,000 का भी अगर डेली प्रॉफिट कर रहा है, क्या वो अपने कोर्स 2-3 हज़ार रुपए के बेचेगा? उसको क्या ज़रूरत है 2-2, 3-3 हज़ार के कोर्स बेचने की? भाई जो 50,000 रुपये एक दिन का कमा रहा है, वो 2-3 हज़ार का कोर्स बेच के क्या करेगा? कोई मतलब नहीं है ना। तो वो सब जो आप देख रहे हो, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं, सब यूट्यूबर्स हैं। वो आपको सिर्फ, आप उनके फॉलोवर हैं, आप उनके वीडियोस को लाइक कर रहे हैं ये देख के कि भाई यही मुझे करोड़पति बनाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, कि कोई भी दुनिया में आपको कुछ बना नहीं सकता है। वो आप खुद ही हैं इकलौते, जो अपने को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। ये कॉल, ये टिप छोड़िए, एनालिसिस देखिए, जिसका भी अच्छा लगता है, मैं नहीं कह रहा मेरा देखिए, जिसका अच्छा लगता है आप एनालिसिस देखिए। ये मत देखिए कि कोई कह रहा है कि 150 के ऊपर जाएगा तो खरीदो, 120 के नीचे जाएगा तो बेचो, ये नहीं। लॉजिक क्या है भाई 150 के ऊपर का और 120 के नीचे का? जो एनालिसिस में आपको लॉजिक समझाए कि रीज़न क्या है, उसको देखिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो, या वो आप खुद हो। आप चाहे मेरा एनालिसिस देखते हो, किसी और का देखते हो, एनालिसिस आप पूरा देखो, आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है फिर से आप एक बार देखो, उसके बाद नहीं आता है छोड़ दो, मत देखो एनालिसिस। आप खुद से एनालाइज करो भाई। आपको ज़रूरत नहीं है, यू आर वन मैन आर्मी। आप इस मार्केट में आए हो तो आप किसी के भरोसे तो नहीं आए हो ना, ना मेरे भरोसे हो, ना किसी और के भरोसे हो। आप इस मार्केट में आए हो, क्यों आए हो? काम करने, सीखने, पैसा कमाने। तो फिर आप खुद से सीखो, अपने से सीखो, अपने लिए सीखो। किसी से सीख के, किसी और का सिखा के नहीं, खुद एनालाइज करो। मैं भी कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, मुझे उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो देखिए मार्केट के अंदर नॉइज़ बहुत है, कूड़ा बहुत है, कचरा बहुत भरा हुआ है। कोशिश करिए जो कुछ 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 लोगों की थोड़ी थोड़ी जो अच्छी चीज़ें हैं, उन सबको लेके आप एक अपने प्रिंसिपल को और स्ट्रांग बनाइए, अपना बेस स्ट्रांग बनाइए। जब आप वो चीज़ करेंगे
तो आपको पावर मिलेगी, आप अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि आपको लोगों के एनालिसिस के, मेरे या किसी और के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसलिए बना रहा हूँ ये सब वीडियोस ताकि एक तो देखिए मेरी अपनी प्रैक्टिस है, तो मेरी अपनी प्रैक्टिस भी होती रहती है, साथ में क्योंकि मैं मार्केट में काम करता हूँ तो मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहता है, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो एक तरह से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि भाई डेली मुझे बनानी है, डालनी है। जो भी लोग देखते हैं, 2 4 5 10 या जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, 100 150 लोग, वो देखते हैं, उन्हें समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी हेल्प होती है। आई डोंट वांट कि लोग आएँ और पैसा सिर्फ गंवाना चालू करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, मैं भी स्टार्टिंग में आया तो बहुत लॉस दिया है, बाद में प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। तो फैंसी प्रॉफिट्स को देख के ड्राइव नहीं होना है, ऑलवेज गो फॉर द लॉजिक। जो भी लॉजिक उस वीडियो के अंदर, उस एनालिसिस के अंदर आपको अच्छा लगता हो, उसको मार्क करिए, उस चीज़ों को रिस्पेक्ट करिए, उन चीज़ों को नोट करिए और ख़ुद से अपना एनालिसिस करिए, ठीक है ना। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत से लोग मिस कर जाते हैं मार्केट के अंदर। जब आप सुबह 9:15 बजे बैठते हैं, 9:15 से लेके, ये देखिए 9:15 से लेके 3:30, ये टाइम है मार्केट का, ठीक है। इसके बीच में आपको ये जो है इमोशंस, ये इसको नहीं देखना है, इसको छोड़ के बैठिए। 9:15 से 3:30 तक ये भूल जाइए कि कोई इमोशन नाम की चीज़ होती है दुनिया में, भूल जाइए। आपको फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियोस भी आप मेरे देखे होंगे, ये नहीं देखे हैं तो देखिए, कैसे उसमें ट्रेड को प्लान करना है, क्या कंडीशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक सेटअप मैंने बताया है, दैट इज़ कॉल्ड T5 सेटअप। उस सेटअप को देखिए, आपको, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। वो मेरा अपना बनाया हुआ, मेरा अपना पर्सनल सेटअप है, मैं उसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसको, सेटअप को फॉलो करिए। इस वीडियो को आपको एक बार में समझ आया हो, आई एम श्योर कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं अपनी एंड से। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए। वीकेंड है, थोड़ा सा टाइम लर्निंग को दीजिए और बाकी टाइम मौज कीजिए। ऑलराइट, कल एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा। जो एनालिसिस अपना होने वाला है फॉर मंडे, वो कल एक वीडियो डालूंगा, और एक वीडियो और डालूंगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द मार्केट। उस वीडियो को भी देखिएगा, आई एम श्योर वो वीडियो भी आपकी बहुत मदद करेगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अच्छा लगा हो देखिए, और बुरा लगा हो तो एक बार फिर देखिए, क्योंकि आई एम श्योर दूसरी बार अच्छा लग जाएगा। ऑलराइट, और लेवल्स करिए हमेशा अपने ट्रेड के ऊपर, क्योंकि अगर आप लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट भी ठीक है, आप इंसान भी ठीक हैं, और सब कुछ ठीक है यार। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।